उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी से खास मुलाकात ली संवाददाता यशपाल शर्मा ने। उनका झोपड़पट्टियों में रहने वाले मुंबईकरों को हक का घर दिलाने को लेकर भागीरथी प्रयास रंग ला रहा है। आइए चलकर विस्तृत जानकारी लेते हैं, क्या है मामला। को देखते हुए ऐसा आने वाले समय में लगता है कि वो कड़वाहट दूर होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं छोटा व्यक्ति हूँ इसके बारे में आपको बताने के लिए। मैं पार्टी के नेता और प्रवक्ता ही उसके बारे में जवाब दे पाएंगे। लेकिन इतना सही है कि जिस तरह से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दो पार्टियों के साथ में जाकर उन्होंने सरकार बनाकर चला रहे और जिस तरह से चला रहे, इससे महाराष्ट्र आगे जाएगा ऐसा मुझे नहीं तो उनको भी एहसास होता होगा आगे नहीं जाएगा। इसलिए कभी कभी व्यक्तिगत जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी हम लोगों ने काम करते समय अपने अहम को छोड़कर, ईगो जिसको कहते हैं, उसको छोड़कर काम करना चाहिए, क्योंकि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, लोकशाही में हमको नेता माना है। हम उनका कुछ भला करेंगे ये मानकर वो हमारे साथ में आए, जो भी वोट जिसको भी देते हैं। और चुनाव के पहले मैं तो आने वाले दिनों में कायदे में भी बदलाव करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि चुनाव के पहले जो भी गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद में आप दूसरे तीसरे के साथ में जा नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं जा सकते। कैसे? इट इज़ अ कमिटमेंट, लिखित नहीं किया, लेकिन अभी हम लिखित करने के बारे में भी करेंगे। चुनाव जीतने के बाद में आप ब्लैकमेल करोगे किसी को, मतलब जनता ने जिसने वोट दिया उसका कुछ नहीं, आप जीत गए इसलिए आप सर्वोन्न हो गए, ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। इसलिए उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि शिवसेना ने अपने पूरे लाइफ टाइम में इससे बड़ा ब्लंडर कहो या इससे बड़ा गलती हुआ ही नहीं है और भविष्य में भी कभी भी नहीं होगा। इतना बड़ा ये गलती किया है उन्होंने। उद्धव जी ने पूरे जीवन भर में राष्ट्रवादी के बारे में और कांग्रेस के बारे में क्या कहा है। बाला साहब ने पूरा अपना जीवन में उनकी बातों में बहुत क्लैरिटी थी, बहुत क्लैरिटी थी। उन्होंने बहुत दो टूक शब्दों में कहा था कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा, तो मुख्यमंत्री जिसका ज़्यादा सीट आएगा उसका बनेगा, ये उन्होंने कहा था। पहली बार 95 में जब सरकार बनी थी तब शिवसेना का 70+ सीट थी, तो उनके मुख्यमंत्री बन गए, उनका मुख्यमंत्री बन गया। मनोज जोशी को बदलकर नारायण राणे जी को बाला साहब ने बना दिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुंह नहीं खोला, चलो बदल ही रहो तो हमारा मुख्यमंत्री बनाओ करके। नहीं, फैक्ट हुआ था कि जिसका ज़्यादा मुख्यमंत्री सीट उसका मुख्यमंत्री। और अभी इस प्रकार से साहब भारतीय जनता पार्टी का 100+ सीट आने के बाद में भी आप सपोर्ट न करते हुए मुख्यमंत्री की बात करते हो, कौन सा लॉजिक था, क्या है? मैं तो, मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन निश्चित भारतीय जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि हूँ। के बाद बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ। आज देश का हर एक राज्य अपने पैरों पे खड़ा हो। जी हाँ। जैसे कि आपने कहा यूपी बदल रहा है, यूपी में पहले के मुकाबले जो परप्रांतीय लोग यहाँ आते थे काम करने, बिहार बदल रहा है। जी हाँ। महाराष्ट्र के बाद वो आज अपने बारे में सोच रहा है। जी हाँ। उसके बारे में क्या कहेंगे? वाकई बदल रहा है मोदी जी की राज में, हर स्टेट आज सक्षम हो रहा है, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, सभी राज्य सक्षम हो रहे हैं। महाराष्ट्र पहले से ही नंबर 1 पर था, बीच के दिनों में थोड़ा पीछे चला गया है, अब क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा। महाराष्ट्र में स्कोप बहुत है, क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी होने की वजह से सारे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सारे लोगों का ऑफिसर्स यहाँ पर है। यहाँ पर मुंबई का एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है, इसलिए महाराष्ट्र को सब राज्यों से आगे जाने का बहुत स्कोप है। आप टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी सारे लोग यहाँ पर है, सारे लोग यहाँ पर है। अब ये सचिन वाजयन कंपनी में के माध्यम से अडानी मुकेश अंबानी के घर के नीचे वो जिलेटिन वगैरह सारा आ गया, तो मैं सुन रहा हूँ कि मुकेश अंबानी अभी अपना रहने का पूरा उन्होंने गुजरात में शिफ्ट कर लिया। क्यों ये होना चाहिए? जो रक्षक है वही, जो रक्षा करने वाले लोग ही अगर आपके जान पे अगर तुला रहेंगे तो आप तो यहाँ से शिफ्ट हो गए ना। अब ये मोदी जी बुलाते हैं उनको। मोदी जी ने कहा कि मुकेश अंबानी के घर के नीचे सचिन वाजे को काम पे लगाओ, डराओ उसको, उसके पास से पैसा लो, ये मोदी जी ने कहा? नहीं ना, ये तो इन्होंने कहा ना। तो उद्धव जी ने बंदोबस्त करना चाहिए उसका, उद्धव जी ने उसका बंदोबस्त करना चाहिए इस प्रकार के लोगों का। ये तो देवेंद्र फडणवीस जी ने मुद्दा उठाया, देवेंद्र फडणवीस जी को डराने का काम किया है ये लोगों ने। उनका टीवी पे आपने देखा होगा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आपको जो कार्रवाई करना हो मुझ पर करो, लेकिन सचिन वजह
और ये जो जिलेटिन का कांड हुआ है और मनसुख हिरानी जिसका हत्या हुआ है उसका सारा पोल मैं खोलूंगा, और उन्होंने सारा पोल खोल दिया। उसके बावजूद भी साहब आज भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री मिल नहीं रहे, हाई फाई व्यक्ति मिल नहीं रहा है, तो चोर डाकू आपको कहाँ से मिलेंगे? मैं ये इस प्रकार का कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो है ना ये सब सारी बातें। आज अनिल देशमुख मिल नहीं रहे पुलिस को, फरार है। फरार है वो, कितना दिन से फरार है। इसलिए मेरा वो मुद्दा नहीं है, उसके लिए मेरे पार्टी के बड़े बड़े नेता है, वो सब कर रहे हैं काम। मैं ये झोपड़पट्टी के विषय को लेकर काम कर रहा हूँ और इसको मैं अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मैं सारे मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत सपोर्ट किया है। आप ये देश की आज़ादी में साहब हम लोग नहीं थे, बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे और बहुत लोग नहीं थे, लेकिन मैं मानता हूं कि मुंबई शहर के झोपड़पट्टियों को आज़ादी दिलाने में हमको एक मौका मिला है। मीडिया ने इसको चलाना चाहिए, मैं अपना पूरा समय दूंगा।